सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। व्योमाचार्य प्रोफेसर विशंबर नाथ शर्मा जी, माननीय सांसद गोरखपुर श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी, आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए इस फील्ड के सभी विशेषज्ञगण, शोध छात्र और दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभी यहाँ के छात्र छात्राएं और उपस्थित भाइयों बहनों, महाविद्यालय परिवार को मैं एक समसामयिक विषय को लेकर के राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा दिया है जो पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सतत ग्रामीण विकास। पर्यावरण है क्या? किसको हम पर्यावरण कहते हैं? पर्यावरण जल, भूमि, जीव, जंतु, पेड़ पौधे, इन सब का जो समन्वित रूप है, यही पर्यावरण है। अगर इसका अस्तित्व ही संकट में होगा, याद करिए, भूमि रहने लायक न रहे, जल पीने लायक न रहे, धरती में जीव और जंतु ये दोनों का अस्तित्व संकट में आ जाए, तो फिर उस प्रौद्योगिकी का या उस विकास का हमारे जीवन में क्या महत्व होगा। और इसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के यह राष्ट्रीय संगोष्ठी है, जो एक महाविद्यालय के द्वारा प्रारंभ की जा रही है और जिस संगोष्ठी के माध्यम से लोग इस पर अपने स्तर पर क्या प्रयास हो सकते हैं। अक्सर होता है हम इन सभी मुद्दों को सरकार के भरोसे छोड़ते हैं या संस्थाओं के भरोसे छोड़ते हैं। ऐसे ही जैसे कूड़ा प्रबंधन, शहरी क्षेत्र में कूड़ा प्रबंधन की जिम्मेदारी हमें मान लेते हैं तो नगर निकाय की जिम्मेदारी है, और हम बड़ी आसानी से अपने घर के कूड़े को निकाल के सड़क पे या नाली में फेंकते हैं, जबकि ये नागरिक जिम्मेदारी ज्यादा है किसी नगर निकाय से। और नगर निकाय अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नागरिकों को भी इसके प्रति जोड़ ले तो आंदोलन सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इस पर्यावरण को बचाने के लिए प्रौद्योगिकी का योगदान कैसे हो सकता है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल मैं गाजियाबाद गया था, दिल्ली में गया था। परसों उच्चतम न्यायालय ने एक 5-6 राज्यों को नोटिस जारी की, और नोटिस जारी करते समय पंजाब को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, दिल्ली और अन्य राज्यों को नोटिस जारी करके कहा कि जो ये फॉग है, जो ये धुंध है, दिल्ली जब मैं लखनऊ से गया वहां धूप थी, मौसम एकदम साफ था, लेकिन अगले 35 मिनट के अंदर मेरी फ्लाइट गाजियाबाद में लैंड की तो गाजियाबाद में मैंने देखा पूरा अंधेरा था। जैसे मैं उससे उतरा, देखा मैंने कि बाहर आंखों में जलन हो रही थी।